हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल थिंक ज्योग्राफी। दोस्तों, रोज की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ और आज की करंट अफेयर्स की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर्स का। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज का मोटिवेशनल कोट से। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जी हाँ दोस्तों, दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। जब तक दोस्तों हम अपने अंदर किसी भी तरह के डर या दर्द को छुपाए रखेंगे, तब तक हम उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन जब हम बाहर उससे निकलने की कोशिश करेंगे तो हम उसी प्रकार से, जिस तरह से विश्व विजेता सिकंदर को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से हम सारे गम, दर्द और जो हमारे अंदर एक डर है असफल होने का, वो सब को हम तोड़ देंगे और हम सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ अपने अंदर हौसले और जज्बे के साथ आज हम बात करेंगे। आज के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है स्टैंड अप इंडिया स्कीम से जुड़ा हुआ। स्टैंड अप जो इंडिया स्कीम है को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जैसे कि मैप में आप देख रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, इंडिवर्स एंड प्रोस्पर क्या है? अब हम देखते हैं कुल मामला। आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, किसको? उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 में स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत की गई थी। याद रखें, ये डेट 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस योजना को अब 2025 तक बढ़ा दिया गया है। स्टैंड अप इंडिया योजना के कार्यान्वयन के 7 वर्षों में इसके तहत 40,700 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई थी। इस योजना के तहत लगभग 80% ऋण महिलाओं को प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें 80% जो है ऋण महिलाओं को प्रदान किया जाता है। साथ ही साथ अब तक जो इस योजना पर कुल 7 वर्षों में खर्च किए गए 40,700 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। ठीक, अब यह योजना 2025 तक बढ़ा दी गई है, यानी जो ऋण प्रदान किया जाता है वो 2025 तक इस स्कीम के तहत ऋण दिया जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संस्था ने स्टैकिंग अप द बेनिफिट्स लेसन्स फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी रिपोर्ट जारी किया है। तो किसके द्वारा किया गया है? स्टॉकिंग अप द बेनिफिट्स लेसन्स फ्रॉम इंडियाज डिजिटल जर्नी किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है IMF द्वारा। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड इसका जो फुल फॉर्म है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में स्टॉकिंग्स ऑफ द बेनिफिट्स लेसन्स फ्रॉम इंडिया डिजिटल जर्नी शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। यह देश के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सफलता के लिए नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको एक महत्वपूर्ण योजना माना जा रहा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है किस एशियाई देश को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के आयोग यानी UN स्टैटिस्टिकल्स कमीशन के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है? चुना गया है भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ की आयोग द्वारा जो है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की आयोग
अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला एक निकाय है। जापान के शिगेरू कावासाकी इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आप याद रखें, शिगेरू कावासाकी जो जापान के रहने वाले हैं, इस आयोग के अध्यक्ष हैं, यानी यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के अध्यक्ष जो हैं शिगेरू कावासाकी हैं। ठीक। भारत को हाल ही में यानी 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए इस निकाय के लिए चुना गया है। भारत को याद रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको याद रखना है। ठीक। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, जो आज की वीडियोस का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहा गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है ESA यानी यूरोप स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ है। आप याद रखें, ये यूरोप एजेंसी से जुड़ा हुआ है, एक मिशन है गाइया स्पेस क्राफ्ट मिशन। क्या है इस मिशन की पूरी बात हम देखेंगे। गया मिशन यानी ESA की परियोजना है, मिल्की वे के गठन और इसकी वर्तमान प्रकृति को समझने का प्रयास करती है। इस मिशन के डेटा के साथ अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्लैक होल के एक नए परिवार की खोज की है। ये दोनों ब्लैक होल पृथ्वी के सबसे करीब माने जाते हैं। ठीक। आपको मैप में ये दिख रहा होगा, एक काफ़ी इसमें स्टार्स दिख रहे हैं, गैलेक्सीज दिख रही हैं, और ये हमारा जो है गैया स्पेस क्राफ्ट है जो इनको कैप्चर्स करने का काम करता है, एक अध्ययन करने का काम करता है। हम डिटेल से पढ़ते हैं गैया मिशन के लिए। यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी यानी यूरोप स्पेस एजेंसी के गैया मिशन ने अभी नया डेटा जारी किया है। गैया उपग्रह को 2013 में 1 अरब सितारों की सटीक स्थिति को मापने के उद्देश्य से अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक, 1 अरब सितारों को मापने के लिए के उद्देश्य से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। याद रखिएगा इसे। सितारों की स्थिति, गति, चमक को मापने के अलावा उपग्रह के अन्य वस्तुओं की एक विशाल श्रृंखला पर डेटा एकत्र किया है। इसमें खगोलीयविदों को उत्साहित करने के लिए बहुत कुछ है। यह हमारे 5 पसंदीदा विषय हैं जिन पर डेटा प्रदान कर सकते हैं। 5 विषयों पर डेटा प्रदान किया जा सकता है। इसके द्वारा गैया मिशन जो है, गैया स्पेस क्राफ्ट जो है, वो किन किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, किन किन डाटाओं को वहाँ से हम कलेक्ट करके और क्या रहस्य जान सकते हैं जो अंतरिक्ष हमारा है, उस अंतरिक्ष का रहस्य क्या है। उसमें पहला रहस्य है हमारी आकाशगंगा के अतीत और भविष्य का रहस्य क्या है। पहले तो हम इसे पता कर पाएंगे इस गैया मिशन के द्वारा, अगर ये सटीक जानकारी सारी चीज हुई तो। दूसरा हम जान सकते हैं इसे तारे कैसे मरते हैं, इनका विवरण हम जान पाएंगे, यानी तारों का जीवन काल जो होता है वो कैसे होता है, इसे हम जान पाएंगे। साथ ही साथ हम जान पाएंगे ब्रह्मांड के अजीबोगरीब विस्तार का सच, कि ब्रह्मांड में क्या अभी भी विस्तार हो रहा है। जैसे कि माना जाता है कि एक समय जो है एक नेबुला था, उसमें विस्तार होता है, बाद में कई सारे छल्ले बनते हैं और हमारे ग्रहों का निर्माण होता है, तो बहुत सारे उपग्रहों फिर बनते हैं। ये सब चीज़ों को करते ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था। तो कुछ उसके जो सच हैं इसे भी जानने में हमें मदद मिलेगी इस मिशन के द्वारा। साथ ही साथ कितने क्षुद्र ग्रहों में चंद्रमा है, जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं उन क्षुद्र ग्रहों में से क्या कोई चंद्रमा है, यानी चंद्रमा वो होता है जो किसी ग्रह का चक्कर लगाता है। तो जो क्षुद्र ग्रह है, क्या कुछ क्षुद्र ग्रह ऐसे हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं, तो इनकी जानकारी भी हमें गैया मिशन के द्वारा मिलेगी। साथ ही साथ तारे कैसे बनते हैं और संचालित कैसे होते हैं, यानी जो स्टार्स हैं उनका जन्म कैसे होता है और वे ब्रह्मांड में कैसे अपनी जीवन को संचालित करते हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी एकत्रित
कर सकते हैं इस गैया मिशन के द्वारा। डिटेल से हम इसकी वीडियोस ले आएंगे, इन 5 पॉइंट्स पे क्या क्या चीज़ें कैसे हैं, ठीक। बाकी कुछ और चर्चा हम करते हैं प्रमुख बिंदुओं, जैसे इसमें है गैया अंतरिक्ष मिशन 2013 में लॉन्च किया गया था। यह मिल्की वे का अध्ययन करता है। पहले आप याद रखें, इसका मिल्की वे का अध्ययन करता है। हमारा नियरेस्ट मिल्की वे है दुग्ध मेखला, जो पृथ्वी की सबसे नियरेस्ट में जो है मिल्की वे है। मिशन, यह मिशन क्या है, आकाश गंगा का नक्शा बनाएगा एक तरह से। इसने इस सितारों और उनकी रासायनिक संरचना के बारे में नई जानकारी प्रकट करने में रंग, तापमान, उम्र, सितारों की चमक का स्तर धीरे धीरे इसमें शामिल है। फिर गैया मिशन ने आगे खुलासा किया है कि मिल्की वे यानी आकाश गंगा का सबसे बड़ा रासायनिक मानचित्र सौर पड़ोसी से छोटी आकाश गंगाओं के लिए 3D गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, ठीक। स्टार क्यूब्स देखा गया है। गैया मिशन अंतरिक्ष ने बड़े पैमाने पर सुनामी देखी, वहाँ है स्टार क्यूब्स, मतलब अभी तक अर्थ क्यूब जैसे आता है वैसे स्टार क्यूब्स जो हमारे तारे हैं उसमें भी मूवमेंट देखा जाता है। स्टार क्यूब्स कहा जाता है जो सितारों के आकार को बदलता है। मिशन ने रेडियल दोलनों को ट्रैक किया है जो सितारों के आकार को बनाए रखने और सूजन और सिकुड़ने यानी फैलने और सिकुड़ने की बात की जा रही है। स्टार क्यूब्स में सितारों और उनके अंतरिक्ष कार्यकलापों के बारे में बहुत सारी जानकारी भी प्रदान की जाएगी इसके द्वारा। चौंकाने वाला खुलासा कुछ हुआ है कि जैसे क्या है, एक चौंकाने वाला रहस्य ये है कि गैया अंतरिक्ष मिशन में पाया गया है कि मिल्की वे आकाशगंगा के कुछ तारे प्राथमिक सामग्री से बने हैं, जबकि अन्य सितारों की पिछली पीढ़ियों द्वारा समृद्ध पदार्थों से बने हैं। यानी कुछ जो है नई सामग्री से बने हैं और कुछ जो है पुरानी सामग्री से बने हुए हैं। क्या है सामग्री, इसके बारे में खुलासा नहीं है। मिशन के डेटा में आकाशगंगा के बारे में 3 नए बेहतर विवरण भी जारी किए, जिसमें बाइनरी सितारों, सबसे बड़ी सूची और ग्रहों के क्षुद्र ग्रहों, चंद्रमाओं जैसे हजारों सौरमंडल की वस्तुओं के बारे में यहाँ बताया गया है इस मिशन के द्वारा। स्टार क्वेक्स क्या होता है, तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक स्टार क्वेक्स सितारों की सतह पर छोटे गति होते हैं जो सितारों के आकार को बदलते हैं। यानी जब जैसे अर्थ क्यूब होता है तो पृथ्वी में मूवमेंट होता है, यानी पृथ्वी हिलती है, ठीक उसी तरह से स्टार में भी मूवमेंट होता है तो उनके आकार में वृद्धि होती है और कमी देखी जाती है। तो ये सारी बातें आपको हम बता दें। इसके बाद गैया के बारे में बात करें तो गैया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक अंतरिक्ष वेधशाला है। इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। मिशन के 2025 तक संचालित होने की संभावना है, यानी यह मिशन 2025 तक चलेगा। इसे एस्ट्रोमेट्री के लिए डिजाइन किया गया है ताकि इस सितारों की स्थिति, गति और दूरियों को अभूतपूर्व सटीकता के साथ मापा जा सके। इसका उद्देश्य सबसे बड़ा यह है कि सबसे सटीक 3D स्पेस कैटलॉग बनाया जाए। 3D स्पेस बनाने यानी 3D पिक्चर्स बनाने की बात की गई है, जो कुल मिलाकर लगभग 1 बिलियन खगोलीय पिंड है। मुख्य रूप से तारे, धूमकेतु, ग्रह, क्षुद्र ग्रह और क्वासस इसमें जुड़े हुए हैं, जिनकी 3D पिक्चर्स इंक्लूड की जाएगी। अब हम बात करें कि आकाशगंगा की। यह आकाशगंगा है जिसमें हमारा सौरमंडल शामिल है, यानी हमारी आकाशगंगा जो है जिसको हम मिल्की वे बोलते हैं, वो है पृथ्वी के से इसकी उपस्थिति का वर्णन करता है। आकाशगंगा पृथ्वी से एक बैंड के रूप में दिखाई देता है क्योंकि आकाशगंगा की डिस्क के आकार की संरचना को भीतर से देखा जा सकता है, ठीक। तो एक डिस्क जैसे गोल आकृति होती है डिस्क की, एक ड्राइवर्स की, तो उसी तरह से हमारी आकाशगंगा रिंग टाइप की एक गोल आकृति दिखाई देती है और इसमें असंख्य जो है स्टार्स होते हैं। तो ये तो था चर्चा गैया से जुड़ा हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाल ही में खबरों में देखा गया है रैकून स्टेलर्स क्या है? तो रैकून स्टेलर्स एक तरह का मालवेयर है। रैकून स्टीलर एक सूचना चोरी करने वाला मालवेयर है जो आमतौर पर ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है। इसका इस्तेमाल आईटी विभाग और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सहित भारत सरकार की 8 संस्थाओं को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है।
तो चर्चा में ये स्कून इंस्टॉलर्स हमारा मालवेयर सॉफ्टवेयर है। ये एक तरह से जो है हम कह सकते हैं कि वायरस के रूप में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जो हैक करने का काम करता है, आईटी विभाग से चोरी करता है, जो हमारी केंद्रीय सतर्क जो बल है, अर्धसैनिक बल है, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसका दुरुपयोग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने चर्चा की कुल 5 क्वेश्चन और हमने देखा बहुत सारी जानकारियां हमसे यहाँ साझा की। वीडियो हमें बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।